सुनिए मन से। स्वागत है। आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, चंदा जुगनू मामा नहीं जोड़ता मैं भारत के अंतर मन को गाता हूँ, फुटपाथों के जनगण मन को गाता हूँ, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पर दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी मिलकर मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, और मैं अपने घर में एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपका प्यार मांगता हूं, आपको मुझमें कहीं कभी 1% भी ऐसा दिखता हो तो। मैं झोपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं। सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, राजमहल के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं जलते चंदन बन के लपटों का दिव्य उजाला हूं, मैं जलते चंदन बन के लपटों का दिव्य उजाला हूं, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ, और शहीदों की पावन गाथाएं गाने वाला हूँ। मैं सूरज के समर्थन करना साहब, मैं पिछले दिनों बनारस गया तो मैंने घुटने में चोट की वजह से कुर्सी मांगी, तो किसी ने, मेरा दोस्त प्रोफेसर था वहां जो मेरे साथ था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो उसने पीछे से आवाज दी, हरिओम पवार अब तू बूढ़ा हो गया। अच्छा कहा तो उसने ठीक, भारत में 75 साल के आदमी को बूढ़ा ही कहते हैं, लेकिन कोई जाट ये स्वीकार कर ले, और किसी बनारस वाले क्या कहना स्वीकार कर ले। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, आज मैं अपने घर में दोहरा रहा हूं उसको, आज नहीं निकला, उसी दिन निकला अचानक, मुझे आशीर्वाद देना मेरी बात ठीक लगे। तो मैंने उससे कहा, देख दोस्त, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है रद्दू, कमाल। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जो भी अच्छे काम किए हैं उन सब का अभिनंदन है। एमएलए साहब आपको समर्पित कर रहा हूं, जो भी अच्छे काम हुए हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। जो सच्चे मन से भारत मां की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। नितिन गडकरी जी की सड़कों वाला जाल लुभाता है, और चांद पर भारत मां का झंडा हमें सुहाता है। ऑपरेशन सिंदूर वतन के स्वाभिमान का परचम है, पहलगाम की बहन बेटियों के घावों का मरहम है, लेकिन कलमकार की भी कोई अभिलाषा होती है, उसकी भाषा उसके तेवर की अभिलाषा होती है। जो भी उसके भाषा उसके तेवर की परिभाषा होती है। मैं वो काम बताता हूं जो करने से अभी भी हैं, दाद चाहिए। मैं वो काम बताता हूं जो करने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने। अगर मंच के पारंपरिक कवि सम्मेलन की आखिरी कविता होनी है तो मैं बहुत ईमानदारी निभाना चाहता हूं। 4 लाइन मैंने पुरानी कविता से ली है बस, क्योंकि ये काम सरकार ने किया नहीं, जो कर दिए मैंने उनको कविता निकाल दी, कविता पढ़नी बंद कर दी। मैं 29 साल चीखा तो 370 हटी, मैंने भूख लिखी, भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, मैंने काले धन पर कविता लिखी तो नोटबंदी हुई, मैंने राम पर कविता लिखी तो मंदिर बना। मैंने जीवन में इतनी कविताएं विषयों पर लिखी, विषयों पर, केवल इस देश के, मैं हिंदी का आदमी नहीं हूं,
मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, ये भाषा मैंने नहीं पढ़ी। मैं मंच के सब कवियों के सामने ये सच बोलता हूं कि मैं हिंदी भाषा का व्यक्ति नहीं हूं। मेरी अंग्रेजी में पढ़ाई हुई और मैंने 39 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया, 39 साल। तो मैं हिंदी की भाषा का कवि नहीं बना, लेकिन मैं देश के विषयों का कवि बना। जो देश के विषय हैं, देश की धड़कन है, देश के उनका विषय बना। मैं जो चाहता हूं मैं इस कविता में वो पढ़ रहा हूं। एक एक लाइन में एक एक मांग है मेरी। समर्थन कर सको तो उतना करना कि ताकि इस और देश बढ़े। अपने किसी राजा को प्यार करो तो उससे शिकायत भी करो, गिले भी करो, शिकवे भी करो। वरना मैंने लिखा है, हमने कूटनीति को दूर हटाकर रखा है, हमने कूटनीति से डर को दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। क्या बात ये मैं नहीं लिखा और चिल्लाया मैं, लेकिन जो मैं चाहता हूं मेरी बात पहुंचे। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपको लगे अच्छी बात है, होना चाहिए तो समर्थन करना जोर से, तालियां कमजोर ना पड़े। मुझे आपसे तालियां बजवाने में कोई लाभ नहीं है, इन कवियों को ये दर्शाने में लाभ है कि मैं अपने घर में भी जमता हूं। क्या बात। इन कवियों को अपने घरों में कोई नहीं सुनता, मैं मेरे घर में भी सुना जा रहा हूं। बस मैं ये इतिहास बनाना चाहता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे कमाल। मैं वो काम बताता हूं जो करने से सो अभी भी हैं, मैं वो घाव दिखाता हूं जो भरने से सो अभी भी हैं। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। इतनी तालियों से नहीं होगी, क्या बात। इतनी तालियों से नहीं होगी, और उठाओ तो होगी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो। खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो। झोपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो। और ये पंक्ति आपके दिल तक तीर की तरह चुभे तो तालियां उठाना। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। शौचालय तो कमाल। इधर के लोग भी ताली उठाएं साहब। हो सकता है महानगरों की समस्या नहीं हो, मैं गांव में पैदा हुआ हूं, झोपड़ी में, किसान के घर में। मैंने मेरे गांव की समस्या है तो गा रहा हूं। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। ये छाला है मेरे दिल में सुनील जी। मैं मोदी जी से जब भी मिला पिछले 12 साल में, मैंने केवल ये छाला दिखाने की कोशिश की। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित। आज पहली बार खबर आई है कि एक दस्ता जिनके घर खोज लिए गए उनको वापस भेजा जा रहा है। पहली खबर है ये 12 साल के बाद। हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका। एक छंद ध्यान से सुनना, मैंने कहा नहीं अधूरी ऐसी कविता है। एक लाइन पढ़ रहा हूं, पढ़ना नहीं चाहता था, मैंने अर्जुन से पूछ लिया कि पढ़ दो, अर्जुन ने कहा पढ़ दो। मेरे जीवन का सच है, केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था। ये सच है मेरे जीवन का। जब सब टिकट मांगने की भीड़ में थे, उस वक्त मैंने मिले हुए टिकट को लौटाया था पार्लियामेंट जाने का। क्या बात है दद्दू, क्या बात है। बाबा रामदेव ले आए, कह के मैं मना लूंगा उसको। मैंने कहा बाबा रामदेव आप हरिओम पवार को जानते नहीं है, आपने कह कैसे दिया कि मना लूंगा, वरना तुम्हें तुझे एमपी बनवा रहा था। फिर क्या हो जाता, एमपी हो जाता मैं, फिर क्या हो जाता, मैं तुझे मंत्री बनवा देता। मगर फिर क्या हो जाता, एमपी और मंत्री तो न जाने कितने हैं। हरिओम पवार हिंदुस्तान में अकेला आया है दद्दू, क्या बात है। हरिओम पवार, क्या बात है। सुनना मन से सुनना साहब, बहुत मन से सुनना।
कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है, कोई डाकू तस्कर का भी तरफदार बन जाता है, कोई हत्यारों के हक में सरेआम तन जाता है, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है सनातनी बुनियादों में, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई हिंदुस्तान विरोधी परचम लेकर बैठा है, कोई रोहिंग्याओं का भी मरहम लेकर बैठा है, कोई मराठी हिंदी का भूचाल उठाकर बैठा है, कोई झंगुर धर्मांतरण का जाल बिछाकर बैठा है। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूं, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूं। जिंदाबाद, कमाल कमाल। मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूं। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। हम यूसीसी मांग रहे थे, वो यूजीसी ले आए, और किसी ने मांगी भी नहीं। मैं उसके खिलाफ हूं, हालांकि हमारा नंबर उसी में आता है जिनको फायदा हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं गलत है। मत करो बंटवारा, क्या बात है, मत करो बंटवारा। विद्यालय के छात्रों में बंटवारा मत करो, उचित नहीं है। यूसीसी लाने वालों, यूसीसी लाने में 70 सालों की देरी है, कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है। यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको, सबसे बड़ी जरूरत है। जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है। दद्दू क्या बात है। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। ये नया फैशन चला, फ्रीबीज नया फैशन। ये जो बांटते हो ना, ये राजनीतिज्ञों के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। क्या बात है। सोच समझकर बांटो। मेरा समर्थन करना मुझे बहुत चेंज कराने। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांग। और ये बहुत क्रोध में पढ़ रहा हूं, क्रोध में। पंचाली के चीर हरण से कौरव कुल का नाश हुआ, पंचाली के चीर हरण से कौरव कुल का नाश हुआ, सीता के वनवास हरण से रावण महाविनाश हुआ। चाणक्य की शिखा खुली तो नंद वंश कटते देखा, अहंकार में चोर हुआ तो क्रूर कंस मिटते देखा। अत्याचारों के आंसू जब शोलों में ढल जाते हैं, उन शोलों में राजमहल के राजमुकुट जल जाते हैं। क्या बात है, राजमहल क्या पंक्ति हुई है दद्दू, वाह 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 वाह, अद्भुत, क्या पंक्ति। सांसद और विधायक जी, माफी मांग के पढ़ रहा हूं। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। डरो मत एमएलए साहब से। मेरे अध्ययन के बाद 9 एमपी लिख के दे चुके हैं। बागपत का सांसद है राजकुमार सांगवान, मेरा दोस्त है, छोटा भाई, लिख के दे दिया है। ओम बिरला जी को नहीं चाहिए सांसद निधि। साउथ के 8 एमपी लिख के दे चुके हैं, और जिस दिन 100 एमपी लिख के देंगे ये निधि बंद होगी। क्यों बंद होनी चाहिए, मेरी बात सुनिए। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का मार्ग नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसे वैसों की बंदर बांट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। बंदर बांट मचा रखी है सब सरकार, बंदर बांट मचा। अंतिम छंद पढ़ता हूं मैं, इसके बाद सुन। आज तो कितनी सुन लो, उठे नहीं। बेटे वापिस आओ, वापिस वो सफेद बनियान, वापिस आओ, वापिस आओ, कोई भी है वापिस आओ।
भैया बैठ जाओ, कोई नहीं। हाँ कैमरा मैन है ना आप, तो कैमरे पे आओ। वहां बीच में क्यों घूम रहे हो? मेरी कविता के बीच में घूमने की हिम्मत अखिलेश की, ये कौन बोले जाट की शादी? मैम वो कोई कविता नहीं है। मैं सुना दूंगा, इस कविता को पूरा कर लूं, इसके बाद में मैं जाट की शादी भी सुना दूंगा। आपके हस्ताक्षर कविता, क्योंकि मेरी नहीं। आपके हस्ताक्षर कविता है वो। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि मैं, सुनील जी या तो अकेले के लिए शो कर लेना तो आ जाऊंगा, लेकिन पारंपरिक कवि सम्मेलन में मेरा ये अंतिम कविता पाठ है यहाँ बुलंदशहर की नुमाइश में। मेरा घर है ये, मैं बहुत भावुक हूँ अंदर से। ये कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि मैं यहाँ इसके बाद कवियों के साथ नहीं पढ़ने आऊंगा, क्योंकि बारिश दद्दू नहीं तो आप कहाँ जाओगे? अब तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास मुझे सुनने के अलावा। अब सुनो आप, मैं आपको सब तरह तो ये कह रहे हैं अकेले आओगे, संचालक तो लाओगे ना साथ? हाँ संचालक भी आएंगे, कवि भी आएगा, अर्जुन सिसोदिया, हम तीनों आएंगे। सुनिए अंतिम छंद सुनिए, आपको आनंद आएगा। स्वागत दद्दू स्वागत। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? वाह। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या? मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या? सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? दाद चाहता हूं सुनना। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? बेचारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा। पिछले 100 साल का इतिहास है कवि सम्मेलनों का, 52 साल का मैं साक्षी हूं उसका। 100 साल के इतिहास का मैं 52 साल का साक्षी हूं। ये भाषा आपने कविता में नहीं सुनी होगी, नहीं सुनी होगी। अंतिम पंक्ति पकड़ना, मैं समाप्त करूंगा चौथी पंक्ति पर ये कविता, फिर आप जितनी देर चाहेंगे, जो चाहेंगे। आज मैं एक वो भी कविता सुना के जाऊंगा जो मैंने मंचों पर जीवन में कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ूंगा अपने घर में। मैं चारण हूं चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरेबान में हाथ डाल कर पूछूंगा। नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं? न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले। सुनिए ये जाट की शादी देखिए, वो कोई कविता नहीं है। ऐसे ही एक दिन दिमाग में जैसे मुझसे इसकी शादी नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई तो नहीं हुई। अच्छा इस विषय में कभी बोला नहीं हूँ मंचों पर, लेकिन हमारी बेटियां बैठी हैं, ये सब बैठे हैं। अगर मैं एक वाक्य बोलूं, इसलिए बोलूं कि मेरा घर है, बाहर में नहीं बोलता, मैं जवाबदेह हूं नहीं किसी के प्रति। लेकिन एक बात आप दिल पे सोचना, अगर कोई व्यक्ति एक याद के नाम पर अपने 50 साल गुजार दे, उससे बड़ा भी कोई प्यार होता है क्या? क्या बात है दद्दू, अरे अरे वाह। मैं गीत भी सुना सकता हूं मनिका जी, लेकिन जब मैं मंचों पे आया तो मैं तो पैसा कमाने आया था। गीतकारों को पैसे उन दिनों अच्छे नहीं मिलते थे, जिस विधा को ज्यादा पैसे मिले मैंने वो चुनी। बाद में मुझे लगा मैंने ठीक चुनी। जाट की शादी का मसला यही है कि जाट की शादी नहीं हो रही थी। अच्छा जाटों की अक्सर होती भी नहीं। अभी मैं छपरौली था कल, एक मेरे दोस्त के घर पे कथा हो रही थी भागवत, उसने कहा सुनने आओ, मैं सुनने चला गया। वहां छपरौली के चौधरी इकट्ठे हो गए, बोले कविता सुना। मैंने कहा जी मैं तो कथा सुनने आया। बोले आया होगा कथा सुनने, हम तो तेरी कविता सुनने आए। अब चौधरी अपने ढंग से बोले ईरान जो अमेरिका के युद्ध पे बोल। अब चौधरी लोग ज्यादा बोल सुना, पैसे वैसे नहीं दिए तो इसलिए नहीं सुनाएगा के? तो मैंने कहा जी मैंने गुस्से में एक चुटकुला सुनाया उनको कि एक लाला जी की दुकान में सांप घुस गया। लाला जी चिल्लाए सांप सांप सांप। एक चौधरी लाठी लेके आया, उसने कहाँ है सांप? बोले मेरी दुकान में। बोले मैं मारूंगा उसे। चौधरी लाठी लेके दुकान में घुस गया। लाला जी ने शटर बंद कर दिया। बोले लाला जी आपने ये क्या किया? बोले दोनों में कोई मरो। तो अमेरिका ईरान के युद्ध पे हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमने तो शटर गिरा रखा है। कोई निपटो।
तो एक जाट की शादी नहीं हो रही थी, उसने कहा भाई क्या करें क्या करें क्या करें। उसने कहा देवी की पूजा कर। जाट बोला अगर मैं देवी की पूजा करता तो मैं जाट होता, कंबोज नहीं होता, अग्रवाल नहीं होता, शर्मा नहीं होता। जाट क्यों करे देवी की पूजा? जो जाट हो गया वो कोई देवी की पूजा करेगा क्या? उसने कहा भाई चल मत कर देवी की पूजा, हनुमान जी की कर ले। जाट छूटते ही बोला उसकी तो खुद नहीं हुई थी। लेकिन जाट को समझाया कि देखो बहुत शक्तिशाली देवता हैं, हनुमान जी सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। जाट तो भोले भाले होते हैं साहब, इससे भोली दुनिया में कोई कौम नहीं है। याद रखना, कोई पूछे तो बता देना, जाटों से भोली कोई कौम नहीं। सुनील सिंह जी जब चौधरी चरण सिंह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तो हमारे मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, बड़ौद के, छपरौली के जाटों ने कनाट पैलेस में जाके गुड़ बांटा। गुड़ बांटते फिरे चौधरी के, लाला खा लाली खा। लोगों ने पूछा क्या बात हो गई? बोले घनी बड़ी बात हो गई। बोले जी हुआ क्या? बोले होना के था, आज हमारा चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी हो गया। ये तालियों की बात थी, आप धीरे धीरे क्यों बजा रहे हैं? तो भोला भाला जाट था, पंडित जी ने समझाया कि भाई ठीक है मैं हनुमान जी की पूजा कर लूंगा। लेकिन जाट ने शर्त लगा दी कि पंडित जी आपको साथ चलना पड़ेगा, जैसे आप कराओगे मैं ऐसे कर लूंगा। एक दिन चौधरी अपने बैलों को साथ लेके, हल जोतने के बाद खेत में बैलों को साथ लिया और जाके हनुमान जी के मंदिर पहुंच गया। पंडित जी पहुंच गए। पंडित जी ने कहा ऐसा कर, जाट ने किया। पंडित जी ने कहा ऐसा कर, जाट ने किया। पंडित जी ने कहा ऐसा कर, जाट ने किया। पंडित जी ने कहा घंटी बजाओ। अब जाट के हाथ में बैलों की रस्सी, तो जाट बोला पंडित जी बैल आप पकड़ लो। बैलों की रस्सी पंडित जी ने पकड़ ली, जाट ने घंटी बजा दी। घंटी बजते बैल भी दक गए। बैल भी दक कर भागे तो पंडित जी के हाथ में रस्सी का फंदा फंस गया। अब दृश्य देखना, आनंद लेना, उस आनंद पर तालियां बजाना, ये कोई कविता नहीं है। मैंने बीच में सांस लेने के लिए कहीं सुना दी थी। आगे आगे बैल भाग रहे हैं, रस्सी में पंडित जी का पैर हाथ फंसा हुआ है। ये बिजली इसी समय तक थी क्या? जाट महाराज जब जानियो जब 13वीं हो जाए। बहुत अच्छे। जाट का नाम आते कुछ ना कुछ तो होगा। भाई भेज दो, नहीं बिजली नहीं भी आए तो चलेगा। दृश्य देखो आप, आनंद लेना बस। आगे बैल, बैलों के पीछे रस्सी में पंडित जी का हाथ फंसा हुआ, पीछे पीछे पंडित जी, उसके पीछे पीछे जाट के मेरे बैल गए। तीनों भाग रहे हैं। रास्ते में एक देवी का मंदिर था। देवी को विनोद सूझा तो देवी ने भागते हुए पंडित जी से पूछ लिया, पंडित जी सुबह सुबह कहां दौड़ लगा रहे हो? तो भागते भागते पंडित जी बोले, देवी आज तक तूने बनियों का, ब्राह्मणों का ब्याह कराया होगा, जिस दिन किसी जाट का कराएगी ना उस दिन पता चलेगा कितना भागना पड़ता है। ताली बजाओ, ताली बजाना पड़ता है। क्या बात है दद्दू, कमाल है आप। वाह वाह वाह, स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। देखिए एक कविता मेरे मन से सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या करना है? बंद करना है? नहीं बिजली आप कटवा के आए हो? जाट हो आप भी? हो गए पर लग नहीं रहे। जैसे वो शायर भी लग रहे थे। कोई नहीं कोई नहीं, देखिए मन से सुनिए। एक मैं कविता सुनाता हूँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद सुना दूंगा। मैं दोनों सुना के जाऊंगा और भी सुना के जाऊंगा, एक गीत भी सुना के जाऊंगा। ठीक है भाई चले? आपकी ट्रेनें प्लेनें हो तो कुछ भी निकल जाओ। मैं तो आखिरी बार तमाशा कर। जी कुछ बोले? मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। भारत एक अखंड राष्ट्र है, समारंभ की ताकत
भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.5 अरब की शक्ति है, कभी महाशिव का तांडव है, कभी कृष्ण की भक्ति है। मैं भारत के वर्तमान की हिम्मत का उद्बोधन हूँ और हिंद की सेनाओं की ताकत का संबोधन हूँ। अब घाटी में आतंकों का जोर नहीं चलने वाला, हिजबुल लश्कर के नारों का जोर नहीं चलने वाला, मलय समीरा मौसम मादम खोर नहीं होने वाला। और जो उसमें पढ़ूंगा, जो उसमें समर्थन करना, मेरी बात ठीक लगे तो, मलय समीरा मौसम मातम खोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला, लाल किले का भाषण भी कमजोर नहीं होने वाला। अब कोहराम भरी रातों के ढल जाने की बेला है, घोर तिमिर में शब्द ज्योति के जल जाने की बेला है। मैं युगबोधी कलमकार का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी का धर्म पूजने वाला हूँ, दिनकर और निराला जी की कलम पूजने वाला। कविता शुरू करता हूँ। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सबका यार कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सबका। मैं राजनीति में नहीं हूं, किसी दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, वैधिया। लेकिन जैसा मैंने महसूस किया, 10 साल एक सरकार थी अर्थशास्त्री की, जैसा स्वयं श्रीवास्तव ने बहुत प्यारा संकेत दिया, और 12 साल से एक चाय वाले की सरकार है। दोनों का अंतर गाता हूं, आपको लगे ठीक बोल रहे हो तो आपको इसलिए भी समर्थन करना चाहिए कि आप सब वही हो। पहली कविता पर तालियां आंधी की तरह नहीं उठी, मैं जानता था आप सब भाजपाई हो, लेकिन मेरी हिम्मत देखिए कि मैंने तुम्हारे सामने भाजपा के खिलाफ कविता सुनाई। ये काम केवल मैं कर सकता हूं, लेकिन जो ये मेरा फर्ज है, मैं देश के लिए कविता सुना रहा हूं, देश के लिए, सुनना मन से। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते, मैंने ऐसा महसूस किया तो ही लिखा है। हम अतीत की सरकारों से शर्मिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते थे। भारत के झंडे जलते थे, दिल्ली चुप रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी, और हमारी सेना बांधे हाथ खड़ी रह जाती थी। मौसम बदला बदले तेवर तोड़ दिखाई देते हैं, समर्थन करना आपको लगे ऐसा है। मौसम बदला बदले तेवर तोड़ दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई देते हैं, अब घुटनों पर पिंडी और लाहौर दिखाई। जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, 4 तमंचे मार रहे थे एटम के मुंह पर चांटे। जैसे एक समंदर चुल्लू भर जल गागर से मांगे, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। ऐसे घुटने टेक रहा था, ऐसे घुटने टेक रहा था सूरज जुगनू के आगे। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। भारत अमेरिका से अनुरोध करता था कि पाकिस्तान को समझाओ हमारे देश में आतंकवादी ना भेजे। ये भी दिन देखे इस देश ने, उन दिनों पर चाल लाइन सुनना। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, एक लाइन में 70 साल गा रहा हूं और आपकी तालियां मांगता हूं, आपको ठीक लगे तो। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे थे उल्लू की परछाई में, हम कस्तूरी खोज। छोटी करता हूं कविता में, आज चंद्रशेखर आजाद भी सुनाऊंगा आपको। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल। अब मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा ऊपर। और सुनील सिंह जी, आपको मैं खड़ा नहीं कर पाया तो मैं कहेगा हरिओम पवार। सारे कभी तारीफ कर रहे हैं, हमारा वरिष्ठ बैठा हुआ है, हमारा सूरज बैठा हुआ है, हमारा ये बैठा हुआ है। हालांकि मैंने इन सबसे निवेदन किया था, मेरा घर है, मेरी तारीफ करते रहना। इन सब ने फर्ज निभाया, इसके माने कवियों में ईमानदारी बची है, कवियों में ईमानदारी बची है। सचमुच मन करे उछलने का तो उछलना, वरना तो फिर ये स्वयं श्रीवास्तव
जो मनिका जी ने कहा था, क्या करेगा ये? उछलता है। स्वयं श्रीवास्तव उछलना ये भी होता है। सुनो, हालांकि आज आपने बहुत प्यारा कविता पाठ किया, लेकिन मनिका जी ने भी कम नहीं किया, कम। सबने मोहित ने बहुत अच्छा पढ़ा। और अर्जुन की मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि वो तारीफों के पार चला गया है। अर्जुन है, बैठा है तो ताली क्यों नहीं बजा रहा? मैंने तेरे लिए इतनी तालियां बजाई थी, हाथ दुखने लगा। और तब भी बजाई थी जब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तू क्या सुना रहा है? समझ में तेरे भी नहीं आ रहा होगा वैसे तो। पर भाई मैंने तेरे लिए बजाई, तू मेरे लिए बजा। दो वीर रस के कभी एक दो। अब ये पीछे से बोलता है, कुछ नहीं। मैं कह देता था कभी कभी मैं पढ़ा लिखा कवि हूं। मैंने 35 साल पहले LLD कर ली थी। तब तक अर्जुन ने PhD नहीं की थी, तो ये जानता नहीं था LLD क्या होती है। एक बार मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा LLD पूरी की मैंने। तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? अच्छा, मैं आज सोचता हूं क्या फायदा हुआ LLD करने का। कविता तो इसी के साथ पढ़ रहा हूं। जब इसके संचालन में पढ़ रहा हूं जो बिना पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा ही नहीं। सुनिए मन से बात सुनेगा। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम। आदरणीय वापस आओ प्लीज। अरे राम रे, इतनी तेजी से भागे, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। सर आप बैठ जाएं, यहां विधानसभा थोड़ा ही है जो कुछ हो जाएगा, बैठ जाइए। दहशत गर्दो अपने, देखिए मुझसे जुड़ जाइए तो आपको जोश आएगा। मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा, जोश में सुनिए, मन से सुनिए, इससे उत्सव बनाइए। कवि सम्मेलन के अंतिम प्रहर को उत्सव बना दिया जाए। मेरा कवि सम्मेलन दोबारा शुरू करना पड़ता है मुझे। एक कवि सम्मेलन बहुत अच्छा हो चुका, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूं इसको। दहशत गर्दो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो, तुम जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। अब जब भी कोई आतंकी मेरे घर में आएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा, ओसामा की तरह समंदर में दफनाया जाएगा। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे। अच्छा लगे तो उछलना और तालियां उठाना। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। ज्ञान भी दे रहा हूं। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति आप पर छोड़ता हूं, या तो चुप रहना
या इतनी तालियां उठाना जितनी तालियां मेरी कविता में अब तक नहीं उठी, क्योंकि ये मैं नहीं कहता तो कोई भी नहीं कहता। ये कहने की हिम्मत केवल मैं कर सकता हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि ये समय आ गया है कि ये बात कही जाए। मैं कह रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं, अच्छी लगे तो अब तक की सर्वाधिक तालियां सुनना चाहता हूं, वरना चुप रह जाना, कल से नहीं पढ़ूंगा ये लाइन। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। बात है, कुछ बातों में हमने उस बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। बात है कमाल कश्मीर वाह किसी वाह वाह। के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देख के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बाला कोट से देख के दिखा दिया। पहलगाम के बदले में कुछ बड़ा घटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था, इस दुनिया के नक्शे से एक देश मिटेगा लगता था। सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, फिर जोश मांगता हूं, सोई रावलपिंडी जब खामोश दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है, उनको अपने सपनों में ब्रह्मोस दिखाई देती है। दुनिया में जिसको जैसी करनी उसको वैसी भर पड़ती है, दुनिया में पागल कुत्तों की हत्या करनी पड़ती है। बहुत अच्छे। अंतिम छंद सुनना। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से। एक मिनिस्टर बोलता था कि हमारे पास एक एक पाव के एटम बम है, मैंने कहा ईरान को बेच दे। दिल्ली कह दे एटम बम की धमकी देने वालों से, हम भी बहुत भरे बैठे हैं गद्दारी के छालों से, केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो। मेरी कविता की सबसे अच्छी लगती है लाइन मुझे, सुनील भैया आपको समर्पित कर रहा हूं। केवल पीठ वार करते हो आंख मिलाना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो, तुम नफरत की पैदाइश हो प्यार जताना क्या जानो। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका बंद करो, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका बंद करो। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बात है, अंतिम पंक्तियां सुनना। बढ़ते बढ़ते कोई फोड़ा जब नासूरी होता है, उस फोड़े में चीरा लगना बहुत जरूरी होता है। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर। बहुत अच्छे दद्दू, वाह वाह वाह। चंद्रशेखर आजाद में पढ़ देता हूं, उससे पहले मैं केवल 2 मिनट का एक गीत पढ़ दूं। स्वागत दद्दू स्वागत। चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल दद्दू स्वागत। और ये गीत एक सुन लिया तो मैं 2 मिनट का फिर एक और पढ़ूंगा, क्योंकि मैं अपने गांव में फिर गीत कभी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए सुन लो। कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, कल तुम मेरा नाम पढ़ोगे इतिहासों के शिलालेख पर, जिनके पैरों में छाले हैं मैं उनकी आंखों का जल हूं। क्या बात है।
जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का जल हूँ। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। जहाँ सभी चीजें, प्लीज बैठ जा प्लीज, हे आर्यपुत्र। बैठ गए। हद हो गई। मैं पीड़ाओं का गायक हूँ, शब्दों का व्यापार नहीं हूँ। जहाँ सभी चीजें बिकती हों, मैं ऐसा बाजार नहीं हूँ। मुझ पर प्रश्न चिन्ह मत थोपो, कुंठित व्याकरणी पैमानो। मुझको राम कथा सा पढ़िए, बहुत सहज हूँ बहुत सरल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों का जल हूँ। दरबारों की मेहरबानियां जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। स्वयं भैया तुमको समर्पित कर। दरबारों की मेहरबानियां जड़ भी चतुर सुजान हुए हैं। जुगनू वंशावलियां गाकर साहित्यिक दिन मान हुए हैं। मैं डर कर अभिनंदन गाऊं, इससे अच्छा है मर जाऊं। मैं सागर का कर्ज चुकाने वाला आवारा बादल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आँख। दो छंद और हैं आधी आधी मिनट के। मैंने पगडंडी नापी है, अपने पैरों हौले हौले। मैंने पगडंडी नापी है, अपने पैरों हौले हौले। मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खट। कोई हिंदुस्तान का दल नहीं है जो मुझे पार्लियामेंट के रास्ता नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मेरे जीवन का सच सुनो। मैंने पगडंडी नापी है, अपने पैरों हौले हौले। मेरे दर से खाली लौटे, राजनीति के उड़न खटोले। राजमहल के कालीनों पर मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। राजभवन के कालीनों पर मेरे ठोकर चिन्ह मिलेंगे। मैं आंसू का ताजमहल हूँ, झोपड़ियों का राजमहल हूँ। जिनके पैरों में अंतिम छंद सुना। मैं 23.5 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया था। मैं प्रोफेसर बनके मुजफ्फरनगर गया, तो वहां एक कवि रहते थे, धर्मवीर सबरस, हास्य रस के बड़े कवि थे। उनसे किसी ने पूछा ये लड़का जो मेरठ से आता है ये क्या है? तो उन्होंने किसी को जवाब दिया ये कबूतर है, अभी जंगली है, कुछ दिन में पालतू हो जाएगा। मैं मेरे घर बुलंदशहर में कहना चाहता हूं, मेरी 52 साल की कविता की यात्रा मेरे कबूतर को जंगली बनाए रखने की यात्रा है, उसको पालतू नहीं होने दी। अंतिम लाइन सुनना। मेरा मोल लगाने बैठे हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। पहली बार सुनेंगे मंच के लोग, और ये एक लाइन मेरी जिंदगी है। मेरा भाव लगाते फिरते हैं कुछ लोग तिजोरी खोले। धरती पर इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तो है। क्या बात है, इतना धन कब है जो मेरी खुददारी तो ले। जब से मुझको नीलकंठनी कलम विधाता ने सौंपी है, तनु में चित्रकूट वृंदावन, मनु में गंगा की कल कल हूँ। जिनके पैरों में छाले हैं, मैं उनकी आंखों। चंद्रशेखर आजाद सुना। क्या एक बार जोरदार तालियां इस अद्भुत गीत के लिए आप लोग उठा दें। देखिए वो कविता मेरी नई नहीं है, बहुत पुरानी कविता है। जब हम 150वीं वर्षगांठ मना 50वीं स्वर्ण जयंती मना रहे थे, 100 साल हो गए थे, 50 साल हो गए थे। उन दिनों इटावा शहर में एक महाविद्यालय का नाम, जो महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर था,
मायावती, आदरणीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने उस विद्यालय का नाम बदला, पत्थर उखाड़ा, दूसरा नाम लगाया। मुझे दूसरे नाम से शिकायत नहीं है। जब वो ये कर रही थी, ये हो रहा था, तो एक पत्रकार ने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि मायावती जी, आदरणीय मुख्यमंत्री, क्या कर रही हैं आप? ये महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो उन्होंने पलट के गुस्से में कहा, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो आतंकवादी। और मायावती जी उन दिनों अपने आप मुख्यमंत्री नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। ये लेख लिखा गया जनसत्ता में, भानु प्रताप शुक्ल द्वारा, पूरे पेज का एडिटोरियल आया, पूरे घटनाक्रम की चर्चा की। मैं हरिद्वार में था, मैंने वहां अखबार पढ़ा, तो मैं ये सोच के चुप हो गया, भाजपा की सरकार का समर्थन है, भाजपा जब देखेगी चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कह दिया तो या तो माफी मंगवाएगी बीजेपी या उनसे इस्तीफा ले लेगी। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, कुछ हुआ ही नहीं। मैं उन दिनों आडवाणी साहब के पास भी जाया करता था, अटल जी के पास भी जाया करता था, वो मेरे दोनों श्रोता रहे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आडवाणी जी से जाकर शिकायत की कि आपके समर्थन की सरकार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता रही है और आप सब चुप हो। आडवाणी जी कुछ नहीं बोले। मैं फिर वाजपेयी साहब के सामने जाकर रोया। मैंने उनसे कहा कि आपके समर्थन, तो बोले तो क्या चाहता है, हम सरकार गिरा दें? मैंने कहा, वो भी कुछ नहीं बोले। मैं चुपचाप चलाया, दोनों से एक बात कह के आया कि आपकी चुप रहना मजबूरी हो सकती है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं कविता लेके जा रहा हूं। वाह 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 वाह। मैं एक कविता लेके जनता के बीच जा रहा हूं और मैं कविता लेके तभी आ गया था उन्हीं दिनों, और जब वो मुख्यमंत्री थी मैं तब पढ़ता था। अब तो बहुत दिन हो गए, मैं कहीं बीच में भूल जाऊं तो माफ करना। जिन्होंने इस कविता की फरमाइश, विकास आपने की या मैडम ने की, मुझे नहीं, मैडम को तो आपने समझाया होगा, या बहुत ऐसे। मैडम के सम्मान में एक बार आप इसलिए तालियां बजाइए, आपके जिले की इतनी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी, सीडीओ जिलाधीश महोदय के बाद उनका नंबर होता है, जिलाधीश छुट्टी पर हो तो सीडीओ ही ऑफिशिएट करती हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी डीएम भी एक बिटिया हैं और आपकी सीडीओ महिमा मैडम भी एक बिटिया हैं। बिटियाओं की संवेदनशीलता का लाभ हमारे जिले की जनता को मिले, मैं इस दुआ कामना के साथ आपको कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा मन से। मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चूंगा, तालियां बजाना सब मैं आपके फरमाइश पर सुना रहा हूं, वरना ये कह देंगे पवार जी तालियां कम पड़ गई थी। आखिरी कब सम्मेलन है तो सुनील जी आप सामने बैठ के क्यों नहीं सुन रहे? हमने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं आज। अच्छा मैडम के आगे नहीं, वो वहां नहीं बैठते। अच्छा अच्छा, मैडम के लिए कुर्सी तो और खाली थी, तब नहीं थी। अच्छा ये आपका बड़प्पन है, आप अपने मैडम का सम्मान करें। आपके छोटे भाई जो जेवर से एमएलए कल वो भी साथ थे ना, वहाँ ब्रजभूषण सिंह के जी जी। लेकिन ब्रजभूषण सिंह जी की जो इमेज मेरे दिमाग में थी कि वो केवल पॉलिटिशियन हैं, कुश्ती संघ चलाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने 25 मिनट के उद्बोधन में 20 मिनट कविताएं सुनाई। संजय जी बैठे हैं सामने, नीरज जी की कविताएं सुनाई, दिनकर जी की कविताएं सुनाई, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सुनाई। एक इतना बड़ा राजनीतिज्ञ अगर कविताओं की नदियों से अंदर भरा हुआ है तो ठीक उनकी बेटी कवित्री होनी चाहिए थी। मैं तो पहली बार मैंने महसूस किया कि उनको बिटिया को ये कहाँ से मिला होगा, क्योंकि वो तो खुद कविता के घोर समर्थक और घोर हिमायती दिखे अपने वक्तव्य में। पहली बार मैंने उनको लाइव सुना सामने बैठ के। सुनिए, सामने नहीं बराबर में बैठ के सुना। मन तो मेरा भी करता है झूमू। मैं एक छोटी छोटी कहानी सुनाऊं आपको, 1-1 मिनट की, मुझे सांस भी मिल जाएगा। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, तेज बाढ़ का पानी मिला, दोनों डर गए, घबरा गए, कैसे निकलेंगे, पार करेंगे। तो पिता ने कहा हिम्मत करके बेटी मत डर, मेरी बाजू पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा नहीं पापा मैं नहीं पकड़ूंगी आपकी बाजू, आप मेरी बाजू पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी बाजू पकड़ूं कि तुम मेरी बाजू पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बिटिया ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है। समझ जाओ तो तालियां बजाना। बिटिया ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपकी बाजू छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का बाजू किसी हाल में कभी छोड़ नहीं। बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। एक और छोटी सी कहानी सुनो। एक बहुत अमीर महिला एक बड़ी महंगी साड़ी पहने हुए
एक बहुत बड़ी कार में एक साड़ी की दुकान के सामने आई और दुकानदार को बुला के कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी लाओ, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। ये कोई खास बात नहीं है, अमीर महिलाएं ऐसे ही करती हैं अक्सर, सब नहीं अक्सर यही करती हैं। खास बात यह है कि आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी सी रिक्शा में बैठकर उसी साड़ी की दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखाओ, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। क्या बात है। मैंने इसलिए सुनाई, एक गरीब महिला के दिल का यह एहसास है, उसकी मालकिन को अच्छी साड़ी मिलनी चाहिए, मालकिन की बेटी को, यह एहसास ही संवेदनशीलता है और इस संवेदनशीलता का प्रकाशन ही कविता है और कविता कुछ भी नहीं है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सुनिए, मैं कविता सुनाता हूँ। स्वागत है। मन तो मेरा भी करता है झूम, तालियां बजाते रहना बस, अच्छी लगे तो भी, अच्छी नहीं लगे तो भी, ठीक है ना साहब? इतना हक तो मेरा बनता ही है, मेरे गांव वाले हो भाई। आज मेरे गांव के नहीं है, वरना मैं आपसे थोड़ा ही कहता, वो ही बहुत थे गांव से। अच्छा अच्छा। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, तालियां देखना चाहता हूं, घाव जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, प्यार देना फिर, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी। मैंने रोते हुए लिखा था साहब, आप मन से सुनना, अच्छा लगे तो सिर्फ तालियां उठा देना, इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है, मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, आजा राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, शांत वातावरण, मैंने इंतजार किया कोई बोले, कोई देशभक्त बोले, जब कोई नहीं बोला मैं तब बोला, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। बात है, कविता का सौंदर्य केवल ये है। चलो देशवासियों ने सबके कान बहरे हो गए, किसी ने नहीं सुना, स्वर्ग में शहीदों ने सुना होगा, उन्होंने देखा होगा कि आज धरती पे क्या हो रहा है, उन पलों को मैं गाना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। इस कविता का सर्वाधिक श्रेष्ठ सौंदर्य पक्ष यही है कविता को, सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, कोई लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला,
सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी। शायद गजलों की, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्ला की आंखों में लावा फूट गया होगा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा। इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी। आंसू आंसू रोई होगी धरती की चुनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। और साहब क्रोध था भरा हुआ। मैं क्रोध में जो भाषा बोल सकता था मैंने बोली, और इससे अधिक कभी क्रोध में कुछ कह नहीं सकता। जो मैंने कहा है सुनना। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, ये मेरे प्रतीक हैं। चौथी लाइन पर पूरे सदन का तालियों का आकाश भर बवंडर चाहता हूं। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। क्या बात है तो क्या पंक्ति है, वाह। फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है। जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है। जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी। जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी। जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली। आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली। जिसके कारण त्याग लौकिक माता के आंगन में था। इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था। जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। और दो लाइन पढ़ता हूं। आपके दिलों में आक्सी जले तो उठाना, तालियां देना, मुझे साहस, मुझे हौसला कि मैं इतना सच बोलने से कभी डरूं नहीं। जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था। आजादी का योद्धा केवल चले चबे ना खाता था। अब तो नेता सड़कें पर्वत शहरों को खा जाते हैं। और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को कमाल। आजादी के कारण जो गैरों से बहुत लड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। अंतिम छंद सुनना इसका। मैं स्वयं श्रीवास्तव का घोर प्रशंसक हूं। स्वयं श्रीवास्तव का वो स्वाभिमान, वो गुरूर, वो हिम्मत, वो हौसला नई पीढ़ी के लिए एक हौसला है, सहारा है कि चलो उठो, दीनत्व भाव छोड़ दो, साहस से आगे बढ़ो। नई पीढ़ी को कोई इतना हौसला देने वाला, चाहे वो लेखक हो, कवि हो, शहीद हो। मैं प्रशंसक हूं। मैं अंतिम छंद स्वयं श्रीवास्तव जैसे प्यारे गीतकार को समर्पित करता हूं। स्वागत। अर्जुन बुरा ना माने, अर्जुन और मैं तो लोकल हैं। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी। शेखर की पिस्तौल किसी तीर। विधायक जी फिर माफी मांग के आपसे बोलता हूं। बीजेपी पे 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे। आजादी की यादों के पत्थर, कोई नहीं, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे। संसद में राम जो संसद, राम मंदिर संसद में मंदिर के ऊपर अड़ जाते थे। राम मंदिर के नाम पे सड़कों, जिनके कारण आजादी के, याद नहीं आ रहा। मैं एमएलए साहब डर नहीं रहा हूं मैं, जो मैं कहना चाहता हूं। जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, मेरे
ईमानदारी को समर्थन मांगता हूं मैं, बस हौसला हिम्मत तो मेरा जितना है मैं जानता हूं। आजादी के जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले हैं, आजादी के कारण जो भारत माता की जय के नारे गाने वाले थे, इंकलाब का गौरव ज्ञान सिखाने वाले थे, जो छोटी छोटी बातों पर संसद में अड़ जाते थे, श्री राम मंदिर मुद्दे पर सड़कों पर लड़ जाते थे, 60 दिनों तक स्वर्ण जयंती रथ लेकर जो घूमे थे, आजादी की यादों के पत्थर पूजे थे, चूमे थे, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता जो तुम हिम्मत वाले थे, तब गठबंधन तोड़ा होता। डॉक्टर हरिओम पवार, ये तेवर है। हाँ, और 2 लाइन पढ़ता हूं, एक एक की दाद चाहता हूं, मैं तब भी कहता था आज भी कहता हूं, इस घटना पर चुप बैठे थे, सबके मुंह पर ताले थे, तब गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जो तुम हिम्मत वाले थे, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, मुझे हौसला देना बहुत तालियों से, तुम सत्ता में शामिल थे, 2 टूक डांट भी सकते थे, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी सकते थे, बात है, जो जीभ शहीदों पर थूके वो जीभ काट भी। अंतिम छंद सुनना, जो भारत माता की जय के, जो भारत माता की जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता जी कह कर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए जवानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं। कविता की ये बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं मैं, अगली 3-4। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, फिर से पढ़ने दीजिए, मैं पूरा याद आ जाएगा मुझे, बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ रहा हूं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आजादी के लिए कहानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं। वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, जिनके कारण ये, अंतिम पंक्तियां सुन लो फिर हम विदा लेते हैं, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो मस्जिद में, जो धरती में मुस्तकब होकर चले गए, दाग गुलामी भाला धोकर चले गए, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं उनकी खातिर पूरे जीवन भर भी गा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।